व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा। आज का जो मेरा विषय है वो है जेब। जेब का नाम सुनते ही जेब खाली या भरी नज़र आती है। जेब तो जेब है, चाहे खाली हो या भरी हो, बनाई हमेशा जाती है। यह महिलाओं, पुरुषों, बूढ़ों सभी के वस्त्रों में कम से कम एक ज़रूर बनती है, बनेगी, एक ज़रूर बनेगी। जेब हमारे वस्त्रों के अलावा अन्य जगहों पर भी, जैसे बैग, अटैची, वॉल हैंगिंग आदि में अपनी आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। यानी जेब सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, आप इसको कहीं भी और भी बना सकते हैं। ट्रॉली बैग में जेब होती है, अटैचियों में होती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पर्स मैंने आपको दिखाई है, तो इसमें कितनी जेबें हैं और इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं। पानी की बोतल रख सकते हैं, पर्स, पैसे रख सकते हैं, रुपए रख सकते हैं, अपने जो हैं ये और भी सामान जैसे मोबाइल हुआ वो सब हम रख सकते हैं। यहाँ ये खाली जेब है, इसलिए इस पर मत जाइएगा। हमेशा लोग यही कहते हैं आज मेरी जेब भरी है या आज मेरी जेब खाली है, इस तरह का प्रयोग लोग करते हैं। जेब की परिभाषा: तैयार वस्त्र में या पहने गए वस्त्र में जेब वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम अपनी पेन, मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश रखते हैं, उसे जेब कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा हम लोग कुछ चीज़ें लेके चलते हैं, पेन हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब कार्ड्स हुए, वो सब हम लोग रखते कहाँ हैं? अगर हमारे हाथ दोनों खाली हैं तो ये सब चीज़ें हम अपनी जेब में रखते हैं। अब वो चाहे पैंट की जेब हो, चाहे शर्ट की जेब हो, टी शर्ट की हो, या कुर्ते या शलवार की जेब हो, कहीं ना कहीं तो जेब ज़रूर बनती है। और एक बात मैं और बताऊं, एक चोर पॉकेट भी बनती है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। ये देखिए, ये हैं हमारी पॉकेट्स। कुछ फ्लैप वाली हैं, कुछ बिना फ्लैप वाली हैं, कुछ डिज़ाइनर हैं, कुछ प्लेन हैं। तो ये होती हैं जेबें जिसका जिक्र मैं आपके सामने अभी कर रही हूँ और आगे इसी विषय को मैं आपको पढ़ाऊँगी। जेब के प्रकार: आज के आधुनिक समय में फैशन एवं प्रचलित डिज़ाइन के अनुसार जेबें निम्नलिखित प्रकार की होती है। मैंने क्या कहा कि फैशन और मेकिंग, ये दोनों शब्द जब जुड़ते हैं ना, तो एक नई चीज़ की कल्पना, एक नया आविष्कार हमारे सामने आता है जिसमें कि जेब भी होता है। वरना तो सिर्फ जेब का तो काम है पैसे रखने का या मोबाइल रखने का, तो वो कैसे भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम इसको फैशन और मेकिंग के हिसाब से इसको हम अलग अलग करते हैं। जैसे पैच पॉकेट, कट पॉकेट, लिंक पॉकेट, साइड पॉकेट, वॉच पॉकेट, फ्लैप, सेफ और कंगारू पॉकेट्स। इस तरह की पॉकेट हैं। 8 भागों में मैंने इसको बांटा है। आवश्यकता के अनुसार से हम इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पैच पॉकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्ली बनी हुई है और ये पैच पॉकेट बनी है। डिज़ाइन के हिसाब से इसको लिया गया है और यहाँ भी ये पैच पॉकेट बनी है। ये जीन्स के पीछे के हिस्से में, यानी हमारे हिप पोर्शन में, सीट पोर्शन में ये पॉकेट लगती हैं और दूसरी पॉकेट हमारी जो है वो फ्रंट पर लगती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये शर्ट में पैच पॉकेट लगी हुई है। यहाँ पर ये सिंपल पैच पॉकेट लगी हुई है जिसमें कि हम अपने पैसे रख सकते हैं। कपड़े के एक साधारण से टुकड़े को लेके डिज़ाइन देते हुए, अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन देते हुए हम इसको चेस्ट लाइन पर सिल देते हैं, तो वो पैच पॉकेट हमारी बन जाती है। इनको आप प्लीट्स, टक्स या अलग अलग तरीके से सिल सकते हैं। जैसे आप अगर ये देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म की पॉकेट है, ये यूनिफॉर्म है जो कि हमारे सुरक्षाकर्मी या और भी लोग पहनते हैं, तो इसमें ये जो पॉकेट दी गई है, यहाँ पर एक स्टिचिंग दी गई है, ये भी इसकी सुंदरता के लिए दिखाया गया है। और नीचे का शेप स्ट्रेट ना रखते हुए गोल रखा गया है। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, यही हमको भीड़ से अलग करती हैं। अब अगर हम पॉकेट के डिज़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए स्टिचिंग के द्वारा, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा या ये टिच बटन के द्वारा अगर हम किसी चीज़ को सजा सकते हैं, तो हमारी वैल्यू, हमारे काम की वैल्यू और हमारी बुद्धिमत्ता की हर जगह प्रशंसा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार की जेबें कमीज, सफारी सूट या अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। तो सफारी सूट मैंने आपको दिखाया, शर्ट दिखाया, पैंट में भी इस तरह की पॉकेट का प्रयोग होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये पीछे, पैंट के पीछे ये पैच पॉकेट लगी है। फिर मैंने आपको कहा कि नीचे के डिज़ाइन अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे की डिज़ाइन जो है वो ताबीज़ के हिसाब से बनाई गई है।
यहाँ पर देखिए फ्लैप के साथ, ये भी पैच पॉकेट है, कुछ फ्लैप के साथ है, कुछ बिना फ्लैप के साथ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी प्लीट डाली गई है और प्लीट के हिसाब से इस पॉकेट को बनाया गया है। यहाँ पर फ्लैप साथ में बना दिया गया है, यहाँ पर फ्लैप अलग से दिखाया गया है। ये ऊपरी हिस्सा, ये फ्लैप का ऊपरी हिस्सा और ये नीची हिस्सा। यहाँ पे ये आपकी प्लीट्स दी गई हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इतने दिनों में अगर हम लोगों से कुछ आपने सीखा होगा या अपना आपने देखा होगा तो हम इन डिज़ाइनों को अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। कट पॉकेट, इस प्रकार की जेब लगाने के लिए वस्त्र पर कट लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कट लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे कट पॉकेट कहते हैं। दो तिरछी जेबों के लिए आवश्यकता अनुसार नोकदार कैंची से या नोकदार कैंची से जहाँ जेब लगानी हो वहाँ वस्त्र पर कट लगाते हैं। इसके बाद भीतर से भीतर की तरफ कपड़े की थैली लगाकर फिनिशिंग देते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कट लगा हुआ है और ये अंदर फिनिशिंग देने के लिए थैली दी गई है। यानी फ्रंट पे, मैं फिर आपको बता रही हूँ, सामने सिर्फ ये आपको हिस्सा दिखेगा, पॉकेट का कोई हिस्सा नहीं दिखेगा। जबकि पैच पॉकेट में क्या था कि आपको पॉकेट सामने दिख रही थी। अगर यहाँ आप देखेंगी तो ये पॉकेट यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये दो हिस्से दिख रहे हैं और अंदर ये जेब डालने का थैली ये बनी हुई है। इसको तुरपाई के माध्यम से इसको फिनिशिंग दी जाती है और किसी भी जेब की खूबसूरती उसके इस भाग पे दिखती है। यहाँ पे जितनी फिनिशिंग होगी अच्छी, उतने ही आपके काम की तारीफ की जाएगी। यहाँ पे दोहरी पट्टी भी लगाते हैं और कभी कभी सिंगल पट्टी भी लगाते हैं, जिससे कि ये आपकी पैच आती है पॉकेट। कट पॉकेट आपकी तीन प्रकार की होती है। बेल्ट पॉकेट या नेहरू कट बास्केट, जैकेट, सफारी आदि में लगाई जाती है। निक्कर अथवा पैंट कट पॉकेट, इस प्रकार की जेबें आमतौर पर गोलाई आकृति अथवा तिरछेपन ली बनाई जाती हैं। इसके मुहाने पर मूल कपड़ा, जिसे जैटिंग पीस कहते हैं, उसको लगाया जाता है। अंदर कपड़े की थैली को लगाया जाता है, यानी अंदर जो कपड़े की थैली होती है वो लगाया जाता है और उसके मुहाने पर आप ये देख रहे होंगे तो ये जेटिंग पीस लगी हुई है, यानी अंदर जो है ये अस्तर लगता है और सामने कपड़े पर यहाँ पर मूल स्थान पर ये देखिए ये जेटिंग पीस लगी हुई है। सिंगल बोन पॉकेट, इस प्रकार की जेब लगाने के लिए वस्त्र में जेब के स्थान पर जो जैटिंग के टुकड़े ऊपर तथा नीचे रखकर कच्चा कर लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो टेट्रॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जेब में फ्लैप अथवा बिना फ्लैप की बनाई जाती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो आपका हिस्सा होता है यहाँ पे टेट्रॉन लगाते हैं, यानी बकरम से भी हाई क्वालिटी। जैसे होता है ना कि फ्यूजी बकरम, सादा बकरम और आपका ये टेट्रॉन, तो जो टेट्रॉन होता है वो आपका काफ़ी टाइट होता है, तो वहाँ पर इसको लगाते हैं। ये सिंगल बोन और डबल बोन करते हैं, मतलब सिंगल बोन भी लगा सकते हैं और डबल बोन भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ये तिरछे दी गई है डोरी और बटन दिया गया है, आप इसमें डबल भी लगा सकते हैं, यानी डबल बोन भी बना सकते हैं। चूँकि इसको बोन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये टाइट होता है, बकरम की वजह से यहाँ पर टाइटनेस आ जाती है, इसलिए इसे जो है बोन बोलते हैं, सिंगल बोन। अब आप ऊपर नीचे लगाएंगे तो डबल हो जाएगी और सिर्फ नीचे लगाएंगे तो वो सिंगल बोन पॉकेट होगी। ये यहाँ इस पॉकेट की जो खासियत होती है, वो ये होती है कि पर्स इसमें पीछे हमेशा रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर के पिताजी या हमारे घर के भाई या कोई भी जो भी जेंट्स होता है वो हमेशा पीछे पॉकेट में पर्स रखता है और बटन बंद करता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि पीछे पर्स जो रखते हैं कटती भी पीछे से ही है पर्स, कोई भी आता है पीछे से खट से काट के चला जाता है। तो सुरक्षित ये कि आप इसमें फ्लैप लगवा लें मेरे हिसाब से। अब आते हैं हम लिंक पॉकेट पे। इस प्रकार की जेब को कलीदार डिज़ाइन की पोशाकों में बनाते हैं।
पैंट की साइड पॉकेट में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे साइड पॉकेट में ये दिख रहा है आपको, ये अभी मैंने उसमें भी दिखाया था, यहाँ पर भी ये देखिए, ये पॉकेट आपकी साइड पॉकेट दिख रही है। यहाँ पर देखिए, अब डिज़ाइन के हिसाब से छोटी पॉकेट यानी टिकट पॉकेट भी बनी है, बटन भी लगी है और साइड पॉकेट भी दिया गया है। जेंट्स के कुर्ते, लेडीज़ कमीज़ में लिंक पॉकेट लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एज अ डिज़ाइनर लिंक पॉकेट लगाया गया। अगर ये आप ग्रीन वाला देख रहे होंगे तो एज अ डिज़ाइन के तौर पर इसको लगाया गया है। एक चीज़ मैं और भी आपसे कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि आवश्यकता तो है हमारी पॉकेट की, कभी कभी हम फैशन के अनुसार भी इसको लगा सकते हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए भी पॉकेट लगा सकते हैं। जैसे कुछ पॉकेट हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं प्रेस से जल गया, कहीं कट गया, तो वहाँ पर ही हम पॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। अब आते हैं हम साइड पॉकेट पर। इस प्रकार की जेबें मुख्यतः पैजामे, पैंट, निक्कर, नाइट सूट, पैंट आदि पर लगाई जाती है। ठीक, फैशन के अनुसार इसे आगे के भाग में कट पॉकेट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए, ये हमारी जो है ये पॉकेट हो गई साइड पॉकेट। साइड पॉकेट है, किनारे पर रहती है, आराम से जो है इसमें हम रख सकते हैं। चूँकि जैसे कहते हैं ना कि नाइट सूट की पैंट में, ढीले ढाले कपड़े में रात में तो हल्का फुल्का ये थोड़ी गहरी भी बनाई जाती है, हल्का फुल्का इसमें मोबाइल और रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हम सामान नहीं रखते हैं। ये देखिए साइड में ये आपकी आ गई साइड पॉकेट। अगर देखिए साइड पॉकेट, अब अंतर दोनों में क्या है, साइड पॉकेट में और इससे पहले जो मैंने कट पॉकेट बनाया था, शेप का अंतर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके मुहाने पे जेटिंग पीस लगी है और ये साइड कट है, जबकि दूसरे पर हम देखते हैं तो ये पूरा उसी में जुड़ा हुआ है साइड पॉकेट में। यहाँ पर देखिए, ये साइड पॉकेट हमारी है, जैसा कि आप हाथ डालने के उससे समझ पा रहे हैं कि कितने आराम से ये हाथ डाल के आराम से घूमने की मुद्रा में है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे इन्होंने एज अ साइड पॉकेट एज अ फैशन में इस्तेमाल किया है कि अंदर इन्होंने गाउन पहना है या वन पीस पहना है और ऊपर से जो भी श्रग पहना है उस पे इन्होंने साइड पॉकेट को दिया है। साइड पॉकेट बनाने का ये प्रोसेस दिया है। ये आपकी थैली होती है जो कि बाहर की ओर होती है। अब देखिए इसका शेप चूँकि छोटा है तो ये इसमें हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख सकते हैं, और ये साइड में लगी है इसलिए इसका नाम साइड पॉकेट हो गया है। वॉच पॉकेट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये सामने वॉच पॉकेट बनी हुई है। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। अगर थोड़ा सा मैं फिर आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा मैं आपको पुराने ज़माने में ले जाऊँ तो वहाँ पर देखते होंगे मुनीम या राजा महाराजा या इस तरह से बड़े लोग जो कि घड़ियों को उस समय रिस्ट वॉच ना लगा के इस तरह की चेन वॉच लगाते थे, और वो हमेशा क्या करते थे कि या तो अपने बास्केट में या तो अपने पैंट में लगाते थे। इसीलिए इसका नाम जो है आपका वॉच पॉकेट हो गया। ये फैंसी होती है, डिज़ाइनर होती है। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ये मेन पॉकेट में ये छोटी सी पॉकेट एज अ डिज़ाइन के लिए इसको बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। ये देखिए, लड़कियों के कपड़े में तो ख़ास तौर से ये देखिए किस तरह से इसको ये बनाया गया है। बहुत छोटी सी पॉकेट दी गई है। इसमें शायद अगर मैं कुछ सिक्के ही रख सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हार्ट शेप बना हुआ है, देखने में एकदम खूबसूरत सा लग रहा है। इसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि घड़ी को रखने के लिए बनाई गई है। अब वर्तमान समय में ये एज अ डिज़ाइन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यही वॉच पॉकेट जब अंदर लगती है, वॉच पॉकेट जब हमारी अंदर लगती है कमर से, सामने के हिस्से से लगती है, ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है वॉच पॉकेट, मैं आपको दिखा दूँ। ये अंदर की तरफ से जो वॉच पॉकेट लगती है वो थोड़ी सी गहरी लगती है। और यहाँ मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आप अपने पर्स वगैरह ना वॉच पॉकेट में ही रखा करें तो कटेंगी नहीं। तो ये जो है आपकी वॉच पॉकेट, इसको टिकट पॉकेट भी कहते हैं, चोर पॉकेट भी कहते हैं, चूँकि ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है।
इस वाले इससे जो चोर पॉकेट होती जो अंदर से लगती है, हमारे शरीर से जुड़े होने के कारण यह पॉकेट कटती नहीं है और कटने का भय ना के बराबर होता है। फ्लैप पॉकेट, ये आप देख रहे होंगे फ्लैप पॉकेट है, यानी पॉकेट पैच के ऊपर ये फ्लैप लगा है, ढक्कन लगा है, इसलिए इसको फ्लैप पॉकेट कहते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो हर जगह फ्लैप आपको दिखेगा। ये सेना की वर्दी भी दिख रही है। आवश्यकता अनुसार ये हमारे यहाँ के सैनिक इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई जेबें हैं और ये ढक्कन यानी फ्लैप के कारण ये बंद हुई है, ये सुरक्षित रहती है, इसलिए सेना के जवान या ऑलमोस्ट फैशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। इन जेबों का प्रयोग पुलिस की वर्दी, सेना की वर्दी, स्काउट गाइड वर्दी अधिक में किया जाता है। पैच पॉकेट के मुहाने पर चौकोर गोलाकार शेप, मैंने आपसे क्या किया, पैच जो आपकी होती है ये पैच पॉकेट है, इसके मुहाने पर ये लग जाता है फ्लैप, तो इसलिए इसको फ्लैप पॉकेट कहते हैं। अब यहाँ और यहाँ की पॉकेट में अंतर क्या है कि ये बिल्कुल पैच पॉकेट है, पर यहाँ पर हमने कपड़े की थोड़ी सी गैदरिंग ले रखी है, इसलिए यहाँ पर ये फ्लैप पॉकेट कन्वर्ट हो गया है। फ्लैप पॉकेट में काज बटन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको बकरम या अस्तर के द्वारा इसको और सुंदर बनाया जा सकता है। अब जब मैंने आपसे बात कही कि ये हमारा बकरम यहाँ पर लगा हुआ है और ये देखिए अगर आप गौर कर रहे होंगे तो इसकी फिनिशिंग देखिए कितना फाइन और कितना फिनिश ये बनाया गया है, यानी फ्लैप जो लगाया गया है ढक्कन नुमा उसमें बकरम और अस्तर का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी सुंदरता और भी निखर के आती है। यहाँ पर कई पॉकेट दिखाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जैकेट पहने हुए हैं तो कई सामान हम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर गौर करेंगे तो ये हमारे देश नहीं विदेशी जैकेट है, हाफ विदेशी जैकेट है, जहाँ पर फ्लैप पॉकेट का प्रयोग किया गया है। अगर आप थोड़ा सा फैशन में आते हैं तो बैग में देखिए ये पर्स में भी पॉकेट्स लगाए गए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ चेन लगाई गई है, जबकि दूसरे में फैशन के लिए फ्लैप लगाया गया है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि जेब का प्रयोग हम सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। वहाँ भी हम फ्लैप, कट, लिंक या टिकट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर डबल पॉकेट बनी हुई है डिज़ाइन के लिए, एक आपकी पैच पॉकेट बनी हुई है और दूसरी आपकी फ्लैप पॉकेट बनी हुई है। आप देख रहे होंगे इस तरह के कपड़े हमारे देशों में बहुत कम चलते हैं, ये विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ भी महिलाएं, लड़कियाँ खूब इस तरह के कपड़े पहनती हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनती हैं और इन सब चीज़ों का खूब अच्छे से प्रयोग किया जाता है। सेफ पॉकेट, इस प्रकार की जेब में फ्लैप जेब के साथ ही इसको बनाया जाता है। इस जेब में अस्तर या बकरम का प्रयोग किया जाता है। यह जेब अधिक सैनिकों के पोशाकों पर लगाई जाती है। यदि इसमें कोई भी सामान रखा जाए तो वह सुरक्षित रखता है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि फ्लैप पॉकेट के साथ ही बनाई जाती है। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्लैप पॉकेट तो बनी हुई है हमारी। अब फ्लैप पॉकेट में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ऊपर आपको एक कलम दिख रही होगी, यानी पॉकेट के ऊपर भी एक सपोर्ट दिया गया है पेन रखने के लिए। उसके नीचे ये देखिए नीचे पूरी पैच पॉकेट, यानी कि दो पॉकेट ली गई है, पहली पैच ली गई है, दूसरी फ्लैप ली गई है। अब उसके बाद में साइड में ये देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो साइड में ये चेन पॉकेट दे दी गई है, चेन लगाकर, जिससे कि हमारा कोई भी डेबिट, क्रेडिट, एटीएम या मोबाइल हमारा सुरक्षित रहे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रात में सफ़र करते हैं तो कभी आपका मोबाइल गिर जाता है, कभी आपका पेन, कभी कुछ सिक्के या जो भी आपकी पर्स वगैरह रखती है गिर जाती है। तो धीरे धीरे परिवर्तन के साथ यहाँ भी परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन में ये आया है कि पॉकेट्स में चेन देने लगे हैं, जिससे कि आप कोई सामान रख के और उसको चेन बंद कर दीजिए। यहाँ भी वही चीज़ है, फ्लैप पॉकेट अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो ये जो बैग बना हुआ है, इस बैग में यहाँ पर ये देखिए फ्लैप पॉकेट लगाई गई है और इसके साथ साथ इसको डेकोरेट भी किया गया है, प्लस अंदर इसके चेन दी गई है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर इस बैग में आप कोई सामान रखते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि वो सामान आपका यहाँ से खोए।
कंगारू पॉकेट। जिस प्रकार फीमेल्स जो हैं, आप देख रहे होंगे कि कंगारूज जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो जिस प्रकार कंगारू अपने बच्चों को, आप देख रहे होंगे अपने बच्चों को अपने एक जो प्राकृतिक रूप से उनको थैली दी जाती है पेट के पास लगी, तो उसमें वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कंगारू पॉकेट होती है, जो कि ठंड में जब हम इसको पहनते हैं तो अपने हाथों को बड़े आराम से इसमें जो है छिपा सकते हैं। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। ये भी पैच पॉकेट की तरह ही बनाई जाती है। अंतर केवल इतना होता है कि पैच पॉकेट में आपका सिर्फ सीधे जोड़ दिया जाता है, जबकि इसमें अंदर की ओर पैसे की या हाथ रखने की या मोबाइल रखने की एक थैली बनाई जाती है। इस तरह की पॉकेट में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो इस तरह की पॉकेट जो है वो बच्चों में, बड़ों में, टीनेजर में, सब में बनाई जाती है। टी शर्ट्स में ज़्यादा बनती हैं, स्पोर्ट्स वाले में कम बनती हैं, और आपका ये स्पोर्ट्स में आपका थोड़ा सा यूज़ इसका कम होता है। स्वेटर्स में बहुत ज़्यादा बनती है, ये ऊनी टी शर्टों में बहुत ज़्यादा बनती हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे दोनों हाथ हमारे सामने एकदम रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठंड भी कम लगती है। इसको बनाना भी आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप एक चीज़ और गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि यहाँ किमोनो स्लीव, जो कि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, किमोनो स्लीव बनी हुई है। किमोनो स्लीव में आपका कॉलर लगा हुआ है, कॉलर के साथ टोपी अटैच की गई है, और उसमें आपका ये कंगारू पॉकेट बनाया गया है। यह हमारी बॉडी को गर्म रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों हाथ अपने इस पॉकेट में डाल लेते हैं ना, तो बड़ा आराम मिलता है। और इसको बनाना का तरीका प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए कि इस जो पॉकेट्स को आप किन किन कपड़ों पे बना सकते हैं, जहाँ पर कपड़े में बहुत फिसलन ना हो, क्योंकि इसकी फिनिशिंग देने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये कपड़ा हमारे दूसरे कपड़े से चिपका रहे, तो इसकी फिनिशिंग देने के लिए हमको थोड़ा सा मोटा कपड़ा चाहिए, थिक कपड़ा चाहिए, जिससे कि इसकी फिनिशिंग, इसकी फॉल्स अच्छी आ सके। इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं दी जा सकती, यानी इसके मुहाने को हम बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? क्योंकि इसका पूरा लुक खराब हो जाता है, इसलिए थोड़े में ही हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो महिला है, इन्होंने जो पहन रखा है कंगारू पॉकेट्स को, ये अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए, ये अब अगर इस पूरे ड्रेस को अगर आप देखते हैं, इस पूरे कपड़े को आप देखते हैं, तो देखेंगे कि नीचे जो है गोल इसमें घेरा दिया हुआ है, गोल घेरे में इसमें आपकी झालर दी गई हुई है, स्लीव भी आपका इससे मिलता जुलता ही दिया गया है। ठीक, स्लीव में ये अंगूरे लगे हुए हैं। जहाँ तक बात मैं अभी आपको जेब की बता रही हूँ, पर जेब कहाँ पर, कौन सी जेब सेट होगी, वो भी हम देखते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये कंगारू पॉकेट बनाई गई है, सामने योक दिया गया है, चेन दी गई है, इसमें आपका पूरा वन पीस कॉलर दिया गया है, यहाँ पे पेटल स्लीव की तरह दिया गया है कि ये पेटल स्लीव में आप इसको पूरा कंप्लीट किया गया है। ये आपकी हो गई कंगारू पॉकेट, एज अ डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। दूसरी अगर पॉकेट देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए फूल के माध्यम से पॉकेट बनाई गई है, यानी पॉकेट साइड पॉकेट दी है, उसमें यहाँ पर फूल दे दिया गया है। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि कभी कभी जब हम कपड़ों को बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़े हमारे पास हैं हम उसी का प्रयोग करें। कभी कभी या हमेशा हम अलग से कपड़े को लेकर डिज़ाइन बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इन्होंने मिडी पहन रखी है और उसमें ये बड़ा सा फ्लावर लगा रखा है, जिससे कि इस कपड़े की सुंदरता और निखर के आती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पास प्लेन कपड़ा हो, सादा कपड़ा हो, वहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकती हैं, वहाँ पर आप अपने हुनर का परिचय दे सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, लेस लगी हुई है, बॉब लगा हुआ है, आपकी चेन लगी है, वन पीस कॉलर लगा हुआ है, कंगारू पॉकेट दी गई हुई है, झालर दी गई हुई है। यानी एक लाइनिंग के कपड़े में सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग के द्वारा कितनी वेराइटीज़, कितनी चीज़ों को आप इसमें इस्तेमाल किया गया है।
मेरा जो अगला विषय होगा उसमें भी मैं आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना ही मैं बताऊंगी। ट्रिमिंग मटेरियल और कफ मेरा अगला विषय होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगी। यहाँ पर पॉकेट देखिए, ये पॉकेट जो बनाई गई है, ये देखिए किस तरह से बनाई गई है, कितनी खूबसूरत तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हमने या किसी ने भी आपको बताई हैं या आपने पढ़ी हैं, वो चीज़ें तो हैं ही हैं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, किताबों का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इसको बनाएंगे तो जाके ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। यहाँ पर भी देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हार्ट शेप दे दिया है। ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर दिया गया था और यहाँ पे पान का शेप दे दिया है। पॉकेट को कलीदार के साथ जोड़ दिया गया है। ये देखिए, स्लीव में इन्होंने झालर, स्लीव को इन्होंने फुल स्लीव बनाई हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपको स्लीव पढ़ाया हुआ था तो उसमें फुल स्लीव बनाई गई है, लेकिन उसमें ये बोब लगा दिया गया है, झालर लगा दी गई है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये प्लैकेट के साथ, जो कि मैंने आपको शुरू में प्लैकेट बताया था, प्लैकेट के साथ फैंसी बटन के साथ ये पूरे ड्रेस को इन्होंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये शर्ट की यहाँ पे ये जो पॉकेट लगी हुई हैं, ये देखिए नीचे ताबीज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक ऊपर ये आपकी बटन दे दी गई। ये जो पतली पतली सिलाइयाँ आप देख रहे हैं, ये सिलाइयाँ, इसको हम टक्स बोलते हैं। जैसा कि आपको आगे मेरे सहयोगियों ने टक्स, प्लीट्स वगैरह के विषय में बताया होगा, उसी तरह ये टक्स हैं। यहाँ पर क्या है कि पॉकेट के शेप को ही चेंज कर दिया गया है। ये देखिए, पूरे पॉकेट की शेप को चेंज कर दिया गया, यानी जो सामान्य ऐसी पॉकेट्स थी उसको इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। और यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ, हाथ की कढ़ाई के साथ ये इन्होंने ये डिज़ाइन कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, ये प्लैकेट की ताबीज़ बना दी गई, यानी ये ताबीज़ और यहाँ पॉकेट की ताबीज़ एक जैसी हो गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो बेसिक चीज़ें आप बना रही हैं, उसके अलावा आप उसमें बहुत सी विभिन्नता ला सकते हैं अपने उसमें। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रॉयल टाइप की पॉकेट है, यानी रॉयल लोग इस तरह की पॉकेट्स को पहनते हैं। आप प्रशिक्षण का सारांश ये है कि ये मैंने आपको जितनी भी पॉकेट्स बताई हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है मेरे बताने का, तो आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए, अपने विषय को आप कीजिए, आप रफ़ कपड़ों में इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके घर में इस तरह की पॉकेट्स उपलब्ध हों तो उसको देख देख कर आप इसको कटिंग कीजिए, इसकी स्टिचिंग कीजिए। शायद मैंने पढ़ाने का जो मेरा मोटिव है, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सफल होगा। क्योंकि सिर्फ देखने भर से आप स्टिचिंग को नहीं कर सकती, क्योंकि स्टिचिंग में बहुत सी सफाइयाँ चाहिए होती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ाएं, इसको प्रैक्टिकल में ले आएं, अच्छे से पढ़ाई करें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।